नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जंगेड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पार्ट है ये जो आभूषण का है और आभूषण के अंतर्गत है हम लेके चल रहे हैं। मोस्टली जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो इसके आभूषण देख करके और आपसे इसके अंग पूछे जाएंगे हैं। तो शरीर के इतने सारे अंग है और इनमें इनको विभेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही कोशिश है कि इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सको हम। तो दोस्तों, इसके अलावा बात करता हूं कि जो आभूषण की जो ट्रिक की पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे और इसका अपने क्वेश्चन पेपर भी डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला जो इसके अंतर्गत पार्ट हमने लिया है वो पैर का है। तो दोस्तों, पैर की जो ट्रिक अपने पढ़ेंगे तो घुंघरू से है। तो इसमें ट्रिक में कंफ्यूज नहीं होना आपको कि घुंघरू कहाँ बांधते हैं, पैर में बांधते हैं। जो ट्रिक चलेगी वो कहां से चलेगी, पैर की ही आ जाएगी। जैसे कि घुंघरू के पापा ने झांझर की चोट से गोवा के बीच में आकर हांडी फोड़ी। आपको ये पूरी लाइन याद करनी है। घुंघरू के पापा ने झांझर की चोट से गोवा के बीच में आकर के हांडी फोड़ी है। इस ट्रिक से जितने जो आभूषण निकलेंगे सारे के सारे दोस्तों किसके होंगे, पैर के होंगे। तो देखिए, पहला घुंघरू है, सारे कर देंगे। घुंघरू है वो कहां का है, पैर का है दोस्तों। लेकिन इसका अगर नाम कंफ्यूज देकर के आ जाए तो दोस्तों इसका पढ़ेंगे रमझोल। तो इसमें क्या है कि चमड़े की पट्टी होती है, चमड़े की पट्टी के ऊपर जो कांसे के घुंघरू बंधे होते हैं उनको रमझोल देखकर भी पूछ सकता है, उनको घुंघरू देखकर भी आ जाता है। तो घुंघरू आप सारे परिचित हो, आ सकता है, लेकिन इसको रमझोल भी कहते हैं और ये कहां का है, पैर का है। पी से पढ़ेंगे पायल है। तो पायल है या पायजेब है, ये आप सारे ही कर दोगे, कोई इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और पा से पायल भी आ जाएगा, पा से कौन सा, पायजेब भी आ जाएगा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी दोस्तों, वो कौन सा है, नेवरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ने से है नेवरी। तो नेवरी कहां का आ जाएगा, पैर का है। अब अपने पढ़ेंगे घुंघरू, रमझोल, पायजेब की इस श्रेणी का कौन सा है दोस्तों, वो झांझर है। इसमें भी क्या होते हैं कि घुंघरू या मणके हैं वो बंधे होते हैं और टन टन की आवाज करते हैं दोस्तों, तो इसको झांझर भी कह देते हैं। टै से यहाँ पे मैंने किया है टणका, तो इनको टणका भी कह सकते हो। तो टणका कहो, झांझर कहो, पायल, पायजेब, घुंघरू सारे एक ही श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे जो है इसमें वो है चौपुली। चौ से दोस्तों है चौपुली, एक आभूषण ये आएगा दोस्तों। एक मैंने आपको और बताया था, चौ से पढ़ेंगे चौंप और एक और आएगा चूंप। ये तीन शरीर के अलग अलग अंग के हैं, थोड़े कंफ्यूज करते हैं। बेसिक सी ट्रिक पढ़नी है कि चौपुली का चंपली कहां पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। तो चौपुली कहां का है दोस्तों, पैर का आ जाएगा है। चौंप है, अपने पढ़ेंगे कि पक्षी की चोंच नाक को कहते हैं और आदमी की जो चोंच है वो क्या है, नाक है। तो चौंप बोले तो चोंच क्या बोलते हैं, नाक को कहते हैं। तो चौंप कहां का है, नाक का है। तीसरा बच गया चूप है। जैसे कि अपने को कहते हैं कि चुप कराना है तो मुंह बंद करना पड़ेगा और मुंह में होठों का कोई आभूषण है नहीं, ना ही कोई जीभ का आभूषण है, यानी कि दांत बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, दांत बंद करेंगे। तो चूप क्या है, दांत का। फिर भी दिक्कत है तो इसके ऊपर बिंदी है, इसके ऊपर बिंदी है, दोनों कहां पे आ जाएंगे, दांत के हैं। और दोस्तों, एक मैंने आपको पहले अपने जिक्र किया था कि चाप है। चाप किसकी सहायक नदी है, चाप है वो माही की सहायक नदी के तौर पे भी आ जाती है। आगे देखिए, आगे है गोला दोस्तों, गोला पढ़ेंगे है। गोर भी कहते हैं इसको, गोला भी कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है कि गोला है वो कहां का आभूषण है। दोस्तों, अपने सिंपल सी बात आपने पहले पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं में है काम करने के लिए जो नौकर रखते थे उनको क्या बोलते थे, गोला कहते थे है। तो गोला है वो अपने पुलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, पुरुषों के लिए प्रयोग हुआ है। और गोलों को मतलब नौकरों को गोला कहते थे। तो उनका स्थान सर पे होता था या धरातल पे होता था, उनका स्थान धरातल पे होता था। तो गोला कहां का है, ये अपने पढ़ेंगे पैर का है। लेकिन इसमें दोस्तों एक कंफ्यूज आपकी और पैदा होगी, वो इस प्रकार से कि मैं बात करूं अंगूठे की। दोस्तों, अंगूठे आपको पता है दो होते हैं,
एक तो हाथ का अंगूठा और एक कौन सा, पैर का अंगूठा है। अंगूठे हैं दो दोस्तों, एक तो है हाथ का अंगूठा और एक कौन सा है, पैर का अंगूठा। अब देखिए हाथ के अंगूठे की जो अंगूठी है दोस्तों वो तो कौन सी है, अरसी, और पैर के अंगूठे की जो अंगूठी है वो कौन सी है, गोला। वापिस सुनिए, हाथ के अंगूठे की अंगूठी तो है अरसी, पैर के अंगूठे की जो अंगूठी है वो कौन सी, गोला। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो अंगूठा मंदिर है दोस्तों, तो अंगूठा जो मंदिर है वो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। तो अंगूठा मंदिर है वो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंतर्गत है। और मेवाड़ के राजवंश का जो राज्याभिषेक अपने अंगूठे के रक्त रंजित से करता था व्यक्ति, वो आप पढ़ोगे उंदरिया गांव उदयपुर का भील करता था दोस्तों। है अंगूठा मंदिर अचलगढ़ में है। हाथ के अंगूठे की अंगूठे को अरसी कहते थे, पैर के अंगूठे की अंगूठी को दोस्तों गोला कहते थे। दोनों में जब कंफ्यूज करने की स्थिति आ जाए तो सिंपल सा तरीका देखो, गोला है अपने पढ़ेंगे, गोलों का स्थान नौकर कहते थे, नौकरों का स्थान हाथों में होता था, पैरों में है, उनको पैरों में रखते थे। तो गोलों को पैरों में रखेंगे तो गोला कहां का है, पैर के अंगूठे की अंगूठी है। हाथ के अंगूठे की अंगूठी कौन सी है दोस्तों, वो अरसी आ जाएगी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे इसके पश्चात है आ से मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया है आंवला। तो दोस्तों आ से मैंने लिया है आंवला, आंवला मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो आ से है आंवला। इसमें कई प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों। एक तो है आंवला आभूषण कहां का है, पैर का है। एक दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान में आंवला मंडी है। एक आपसे पूछे आंवला नवमी है, एक आंवला ग्यारस है। एक आंवले को लेकर के दोस्तों संधि हुई थी जिसको बोल देते हैं आवल बावल की संधि है, सारे आंवले के ऊपर आधारित है। सबसे पहले दोस्तों आंवला जो आभूषण है वो कहां का है, पैर का आभूषण है। आंवला मंडी दोस्तों कहां पे है, चोमू जयपुर में है। तो राजस्थान में आंवला मंडी पढ़ेंगे तो चोमू जयपुर के अंतर्गत है। और कार्तिक की शुक्ल की नवमी को क्या कहते हैं, आंवला नवमी त्योहार है। जबकि फाल्गुन की शुक्ल की जो ग्यारस है दोस्तों उसे आंवला ग्यारस कहते हैं। और 1453 में राणा कुंभा और राव जोधा के बीच आवल और बावल की संधि भी हुई थी। तो आवल बावल की संधि आंवले को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के पढ़ेंगे। आंवला नवमी त्योहार है, आंवला ग्यारस त्योहार है, आंवला मंडी चोमू में है। आंवला आभूषण कहां का है दोस्तों, ये पैर का आभूषण आ जाता है। और आज से इसमें आपको मिलेगा अणवट है भी है, ये आ जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाथ से दोस्तों क्या है, हाथ से पढ़ेंगे तो हिरना मेन करेंगे, हिरना मेन। देखो अपने कहते हैं कोई व्यक्ति जब तेज दौड़ता है तो कहते हैं कि उसकी हिरण सी चाल है, हिरण सी चाल, हिरण बहुत तेज दौड़ता है। तो हिरण की चाल प्रसिद्ध है। और चाल किसकी होती है, पैरों से बनती है। तो हिरण जो तेज दौड़ता है वो पैरों से दौड़ता है। तो हिरण तेज दौड़ता है वो पैरों से दौड़ता है। तो हिरना मेन कहां का है, वो पैर का आभूषण है। जबकि हीरामन दोस्तों एक गागरोनी तोता है। और नव वधु को जो पहला नाश्ता देते हैं दोस्तों उसे हीरा मणि कहते हैं। तो पहला नाश्ते का नाम हीरा मणि है। हीरामन एक गागरोनी तोता है। जबकि हिरना मेन आभूषण कहां क्या दोस्तों, ये पैर का आभूषण आ जाता है। और फूलों जैसी आकृति के जो आभूषण है दोस्तों जिनको बिछिया कहते हैं, ये कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में प्रश्न आया था दोस्तों कि फूलरी कहां पहनते हैं, ये भी क्या है, बिछिया है जो फूल जैसे होते हैं। ये भी कहां का दोस्तों, ये पैर का आ जाता है। अब आगे इसके पश्चात है अपने देखेंगे दूसरा जो गले का आभूषण है दोस्तों। तो गले के आभूषण की जो ट्रिक है वो आप सुनोगे कि ताजमहल में तुलसीबाई का पंचलड़ी का हार, ताजमहल में तुलसीबाई का पंचलड़ी का हार चंपाकली ने ठुकराया। वापिस सुन लीजिए, ताजमहल में तुलसीबाई का पंचलड़ी का हार चंपाकली ने ठुकराया। तो ये गले के हैं। ताज से देखोगे दोस्तों तिमणियों कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तिमणियों आभूषण आ जाता है। और ताज से दोस्तों कौन सा है, तांती। तांती सारे अपरिचित होंगे, तांती क्या एक देवता के तौर पे आ जाती है। बाकी मैं आपको सारे जो देवता वाले हैं, देवता से संबंधित है वो इकट्ठे और अपने यहाँ पे चर्चा कर लेंगे हैं।
और टेवटा, टेवटा बहुत ही प्रसिद्ध आभूषण है, ये कहां का है, गले का है। तो ता से ती मणियों, ता से तांती, ता से ताबीज भी परिचित हैं। अलग कौन सा आ गया, ता को मैंने टी से लिया है, वो यानी कि टेवटा। जैसे है झालर, ये भी क्या है, गले का आभूषण आ जाता है। नेक्स्ट है मटर माला, मटर माला, तुलसी माला, पंचलड़ी, जब भी माला जुड़ेगा शब्द तो ये गले का ही दोस्तों आएगा, मटर माला है। और इसके साथ कौन सा है, मादलिया। तो ये देवता के तौर पे मैं आपको अलग से बता दूंगा, एक तो है मादलिया और एक है तांती और एक है ताबीज और एक है वो यहां लिखा मैंने नावा, तो एक यहां पे नावा भी आ जाएगा। सारे देवता से जुड़े टॉपिक हैं दोस्तों ये। अब इसके पश्चात हम करेंगे बलेवड़ा, तो से तुलसी माला अपने पढ़ी लेंगे। देखो तुलसी माला एक आभूषण है गले का, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत अपने त्योहार में पढ़ोगे कि तुलसी का विवाह होता है, वो कौन सी तिथि को। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि तुलसी ग्यारस कब आती है, जब तुलसी की शादी शालिग्राम से की जाती है। जबकि तुलसी जो माला है दोस्तों, ये गले का आभूषण है। वैसे बलेवड़ा है, ये राजस्थान पुलिस में आया था कि मीणा जनजाति के पुरुष गले में पहनते हैं। दोस्तों मीणा जनजाति के पुरुष गले में पहनते हैं, वो आभूषण कौन सा है, वो बलेवड़ा आभूषण आ जाता है। बालेवड़ा, बाडलो और बजंटी कहां का है, तो तीनों बै वाले हैं दोस्तों, ये सारे सारे गले के आभूषण हैं। 5 लड़ियों की बनी होती है, पंचलड़ी भी गले का है, हार भी गले का है, लेकिन हार सारे ही कर देंगे। मैं आपको एक अलग से बताऊं इसमें, तो दोस्तों एक हमेल है, कंफ्यूज करने वाला शब्द। एक क्या है, हमेलो, और एक क्या है, हलमा। ये तीनों चीज आपको दिक्कत करेगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है। हमेल दोस्तों क्या है, भील जनजाति, भील जनजाति, विशेष तौर पे जनजाति के आभूषण आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मीणा जनजाति के पुरुषों का आभूषण है बलेवड़ा, लेकिन भील जनजाति की महिलाओं का जो गले का आभूषण है दोस्तों, वो कौन सा है, हमेल। आपसे पूछे हमेलो क्या है, मेलो है, हमेलो क्या है, मेलो है दोस्तों, हमेलो पढ़ेंगे, ये मेलो है। राजस्थान में एक संस्थान है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1964 में उदयपुर में हुई थी। वो क्या करता है, बिलों के लिए एक मेला लगाता है, तो वो क्या है, हमेलो। तो दोस्तों हमेलो है, एक मेला है जो लगाता है कौन सा विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। कहां लगाता है, उदयपुर में लगाता है। जबकि भील जनजाति के लोग जो चंदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, हलमा। कि बिलों में जब भी कोई पुरुष अलग होता है तो कबीले वाले क्या करते हैं, आपस में पैसे इकट्ठे करके उसके लिए एक कुएं बनाते हैं। दोस्तों बिलों में जो घर होता है, घर को कुएं या टापरा कहते हैं। तो बिलों में जो चंदा है उसे हलमा कहेंगे। हमेलो एक मेलो है, हमेलो एक मेलो है। कहां लगता है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में लगता है। भील महिलाओं का जो गले का आभूषण है दोस्तों, वो क्या है, हमेल है। चंपाकली 2-3 बार एग्जाम में आ गया। लाइव स्टॉक असिस्टेंट, इसमें पशुधन जो सहायक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट में एग्जाम में पूछ लिया है, एलडीसी में पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में आ गया। ये चंपाकली कहां का दोस्तों, ये गले का आभूषण आ जाता है। नामा मैंने अलग से लिख दिया, वहां पढ़ेंगे। और ठुस्से है ठुस्सी दोस्तों, ठुस्सी क्या पूरे गले को बंद कर देता है, जैसे बाजू बंद होता है ना, वैसे गले को पूरा बंद कर देता है, तो वो है ठुस्सी। अब सुनिए जो देवता के विशेष तौर पे है। मादरिया में क्या है कि एक ऐसा है, गले में धागा है, तांती है, धागा है, उसमें एक क्या है, खाली जो मूर्त है, खाली देवता की जो मूर्त होती है, उसमें देवता का कोई प्रतीक बांध देते हैं, उसे क्या कहते हैं, मादरिया कहते हैं। तांती क्या है, पूरी ही अपने पढ़ेंगे, एक धागा होता है जिसमें कोई 7 या कोई 9 गांठें होती है, उन धागे को क्या कहते हैं दोस्तों, तांती कहते हैं। और मादलिये का रूप क्या होता है, ताबीज होता है, जो भी गले में पहनते हैं, सारे परिचित होंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, चौकी, तो इसमें चौकी भी आएगा, चौकी।
जैसे आप किसी कोई देवता विशेष की कोई गले में मूर्ति पहनते हैं, कोई हनुमान जी की है, कोई देवी माता की, कोई सोने चांदी की मूर्ति होती है, उस मूर्ति को हम मूर्त कहते हैं। लेकिन पेपर में आ जाए कि उसी मूर्ति को क्या कहते हैं, चौकी कहते हैं। तो चौकी को मूर्त भी कहते हैं, चौकी भी कहते हैं। अब सुनिए दोस्तों, नामा क्या है। नामा मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपने ये गला है और गले के अंतर्गत है जंजीर अपने डाल दी है, कोई इसमें अपने कोई इसमें तांती डाल दी है, और उसमें क्या है, मादलिये हैं, एक नहीं कई सारे मादलिये ही मादलिये हैं। तो जब क्या है कि देवता के कई सारे जो मादलिये होते हैं, कई देवताओं की मूर्ति या चौकी होती है, उनको क्या कहते हैं, नावा कहते हैं। इधर देखिए राजस्थान में एक नावा गांव है, वो नागौर में है। नावा गांव जो नागौर में है, जहां पे नमक मंडी बनी है। तो नावा गांव नागौर, जहां पे नमक मंडी बनी है। जबकि नावा आभूषण कहां का है दोस्तों, गले का है। इसमें एक मूर्त नहीं, कई सारी मूर्त होती है। चौकी भी देवता का है, मादलिया भी देवता का है, तांती भी देवता का है। तो दोस्तों ये था ये आभूषण का पार्ट, और अगले पार्ट में क्या है, अपने आभूषण को पूर्ण कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, इसकी टॉपिक या पीडीएफ पाने के लिए जीके विद राकेश जांगिड़ है, वो चैनल आप टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और इसके क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। थैंक यू।